गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 8 लेंगे, दिस मोशन। ओके, नाउ कम नाउ लेट्स स्टार्ट मोशन। ओके, नाउ कम टू फर्स्ट स्लाइड। मोशन क्या है? इट इज़ द चेंज ऑफ द पोजिशन ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजिशन को चेंज करती है तो हम कहते हैं बॉडी इज इन मोशन। ओके, मोशन कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। किसी बॉडी के मोशन को दो टर्म्स में डिस्क्राइब किया जाता है, या डिस्टेंस में या डिस्प्लेसमेंट में। यस, बॉडी ने डिस्टेंस मूव किया है या बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। बॉडी के द्वारा एक्चुअल पाथ जो कवर किया गया, इट इज डिस्टेंस। नाउ कम टू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, now come to displacement. It is the shortest path of the path traveled by the body. Shortest path traveled by the body from its initial position to its final position. इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही जो क्वांटिटी हैं वो उनकी एसआई यूनिट है मीटर। इनको किस यूनिट में नापा जाता है? मीटर में। ओके, और डिस्टेंस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो डिस्टेंस जो है हमारी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। सो दैट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल में देखिए, एक बॉडी है, उसने ओ से मूव करना शुरू किया ए तक, ओ से ए तक, इनिशियल पोजीशन से ए तक, देन अगेन कम बैक टू सी। तो देखिए, बॉडी ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर, देन अगेन कम बैक टू सी and travel 35 kilometer. The total distance traveled by the body is 60 and 35. It is 95 kilometer. But if we are talking about the displacement, it is only position O to initial position O to final position C. It means the distance traveled here is only 25. It means the distance traveled by the body is 25 and the total distance traveled by the body is 95 kilometer. Hope you understand distance and displacement. Come to second slide. Uniform motion and non-uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, it is said to be in uniform motion. Okay, non-uniform motion, if a body travel unequal distance in equal interval of time, it is said to be in non-uniform motion. Okay, अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है। बॉडी इक्वल डिस्टेंस मूव कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। बट इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर हम डिस्टेंस का और टाइम का ग्राफ बनाते हैं, वो कुछ इस तरीके से बनता है। वो कुछ ऐसे इस तरीके से कर्व बनता है, कर्व। ओके, तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ कम टू स्पीड। इफ़ ए बॉडी, स्पीड को सिंपल लाइन में अगर हम डिफाइन करें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, is called speed. Okay, if you see, if distance is s, time is t, and v is the speed. Okay, the formula of speed is v is equal to s by t. SI unit of speed is the meter per second. Distance measure in meter and time measure in second, तो मीटर पर सेकेंड. ओके, स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। सो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। जैसे भी पहले बताया, जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर हैं, जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं वो वेक्टर हैं। तो यहाँ स्पीड की बात करें, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट,
एवरेज स्पीड क्या होती है? इट इज द रेशो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। जैसे एग्जांपल से ले लेते हैं, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी पहले फर्स्ट मिनट में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। नेक्स्ट मिनट में नेक्स्ट 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो इसने 2 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर डिवाइड बाई 2 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमने ये इसको डिवाइड किया और फिर 25/2 और इसको कैंसिल करके हमने निकाल लिया। इट इज़ 25/2 12.5 अप्रोक्स। ओके, तो ये आ गया किलोमीटर पर, लेकिन ये यूनिट क्या रही? किलोमीटर पर मिनट, क्योंकि हम यहाँ मिनट की बात कर रहे थे तो मिनट में। बाकी हम इसे हाँ मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।